नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। फिलहाल में दोस्तों अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही हैं या कल से बताई गई हैं, उन सभी बातों से एक चीज़ स्पष्ट हो चुका है लगभग कि सीटें एक भी नहीं बढ़ेंगी। सीट वृद्धि की संभावना बहुत पहले से हम सभी को लग रही थी कि सीट वृद्धि तो होगा अवश्य, भले ही कम सीटें, कितनी भी सीटें बढ़ें, 1000 सीटें बढ़े, 500 सीटें बढ़े, लेकिन सीट बढ़ेंगी ज़रूर। लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि एक भी सीट वृद्धि की बात पर अधिकारी सहमत नहीं हुए हैं। रिटायरमेंट वाली सीटों को लेकर के भी एक तरह से चमत्कार वाली बातें हो गई। और आप सभी देखते होंगे कि सीट वृद्धि को लेकर के भले ही पहले जो प्रस्ताव भेजने की बात हो, चाहे वो जो पत्रांक भेजा गया था उसकी चर्चा हो निदेशालय स्तर से, लेकिन अब ना तो उस पत्रांक का कोई अता पता है। अधिकारी कुछ भी बताने से बच रहे हैं, कोई भी जानकारी शेयर करने से पूरी तरह से बच रहे हैं। पहले कुछ चीज़ें बताई गई थी उनके द्वारा, और इसके बाद आप देखेंगे कि अभी संशोधित रिजल्ट घोषित हुआ नहीं है। और डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक विजय किरण आनंद सर ने बोला है कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है मेरिट किस प्रकार से बननी है वो देखा जाएगा। तो उसके बाद सीधे सीधे शासनादेश ही आएगा। यानी कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि अधिकारी कुछ भी क्लियर बताने से स्पष्ट रूप से बच रहे हैं, कुछ भी क्लियर वो बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, रिजल्ट आने के बाद मेरिट डिसाइड होगा, ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये लोग कुछ नए प्रक्रिया के तहत भी भर्ती करें, मतलब जहाँ पर हम लोगों ने सोचा भी ना हो कि सब्जेक्ट वाइज मेरिट न बना करके कॉमन मेरिट बना दी जाए। कॉमन मेरिट बनने पर भर्ती प्रक्रिया में विवाद होने की संभावना बड़ी रहेगी। जिनका नुकसान होगा फिर वो लोग जो है वहाँ पर मांग करेंगे कि नहीं सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बने, कोई भी हो, हम रहे आप रहे, कोई भी हो। हर विषय में कुछ टॉपर हैं, हर विषय में कुछ कम गुणांक वाले या कम नंबर वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन एवरेज देखा जाएगा। किसी भी आप विषय को देखेंगे उसमें औसत देखा जाएगा। जिस विषय में औसत गुणांक कम होगा कहीं ना कहीं उस विषय को कठिन माना जाएगा। अब यहाँ पर मतलब इस चीज़ से नहीं है कि हर विषय में कुछ न कुछ टॉपर है, हर विषय में कुछ अच्छे नंबर वाले हैं। क्योंकि तर्क, आप जो हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के तर्क होते हैं इस प्रकार से कि सभी के लिए उनका विषय कठिन होता है। लेकिन सभी को पता है ये चीज़, आपको भी अच्छे से पता है कि मैथ साइंस के उतने क्वेश्चन सही नहीं किए जा सकते हैं जितने क्वेश्चन हिंदी में किए जा सकते हैं, या फिर एसएसटी में जितने क्वेश्चन किए जा सकते थे उतने क्वेश्चन मैथ साइंस में नहीं किए जा सकते हैं। भाषा में ही आप देखेंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का भी नुकसान होना है। एसएसटी में भी अच्छे नंबर वाले बहुत लोग हैं, एसएसटी में भी नंबर क्वेश्चन किए जा सकते थे। कहीं पर समय की बाध्यता थी तो कहीं पर जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पा रहे थे। पेपर का लेवल भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, उसका जो लेवल हो हार्ड या आसान। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे, लेकिन जब पता ही नहीं है कि मेरिट बनने किस प्रकार से है तो इन सब बिंदुओं पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी चीज़ें जानकारी अधिकारी बता रहे हैं हो सकता है कि वैसा ही कुछ शासन स्तर से भी चल रहा हो, शासनादेश के माध्यम से भी वही चीज़ें देखने को मिले। लेकिन ज़्यादा संभावना अभी भी सब्जेक्ट वाइज मेरिट को लेकर के ही है कि विषयवार ही मेरिट बने, क्योंकि विषयवार परीक्षा होती हुई थी, विषयवार ही रिजल्ट भी आना चाहिए। यानी जो संशोधित परिणाम घोषित हो हम सभी का, इस पर हमारी एक मांग ये भी होनी चाहिए कि पीएनपी सचिव महोदय इस पर जो है उस रिजल्ट पर सब्जेक्ट का नाम भी लिखें कि कौन किस विषय से है, बाकी डिटेल्स के साथ में। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जितनी बार भी मुलाकात किया गया वो हर बार बोलते हैं सीट वृद्धि को लेकर के, तो हर बार उनका कहना होता है कि सीट वृद्धि पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी कुछ और बताते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने सीट वृद्धि के लिए बोला तो है, लेकिन कोई उनका कमिटमेंट तो है नहीं। बाद में अगर फिर वो ये बोल दे, जैसे आप देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर एक बार उन्होंने कहा था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बचे हुए पदों पर करेंगे, फिर बाद में देखेंगे 2 बार उनका स्टेटमेंट और आया था प्रेस न्यूज़ को कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है। तो फिर अभी जो है कोई सरकार का कोई प्रपोजल नहीं, सरकार की कोई मंशा नहीं, कोई अभी प्रक्रिया, कोई इस पर काम नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से आगे यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि जितनी सीटें हैं उन्हीं सीटों पर भर्ती करेंगे। आप देखेंगे डीजी सर से जब वो बोल रहे थे कि और जितने भी विज्ञापित पद हैं उसमें हम एक भी अतिरिक्त अविज्ञापित पद नहीं जोड़ सकते, लेकिन 1894 सीटें ये कोई विज्ञापित पद नहीं है, ये केवल अधियाचन भेजा गया था। ये भी जानकारी जो है पीएनपी स्तर से प्राप्त हुई थी कि निदेशालय से हमें जो है 1894 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने के लिए बोला गया था। हमारा काम है परीक्षा करवाना और रिजल्ट घोषित करना, बाकी मेरिट कैसे बनना है, कितने पदों पर होना है, ये बाकी जो काम है निदेशालय स्तर पर होना है। एक चीज़ हमने आपको बहुत पहले बताई थी, हालांकि आप लोगों को उस समय बिल्कुल भी आप कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता है।
बल्कि 2-3 चीज़ें हमने बताई थी। पहला तो ये था कि हमने कहा था आप सभी की इससे कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि अभी जितने अधियाचित पद हैं, देखिए विज्ञापित पद मैंने एक बार भी कभी नहीं बोला है, अधियाचित पद हैं, ये भी कोई इसका आधिकारिक हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रस्ताव भेजा गया था निदेशालय के द्वारा वो आधिकारिक हो गया पीएनपी के लिए। लेकिन हमारे आपके सामने किसी भी शासनादेश के माध्यम से या नोटिफिकेशन विज्ञापन के माध्यम से ये सीट ये या फिर इन सीटों का जो डाटा है, आंकड़ा है, वो हम सभी के सामने नहीं आया था। तो हमने आप सभी को बताया था कि जो भी पद हैं अभी रिक्त पद या जितने पद यहाँ पर सरकार को लगेंगे कि हमारे पास इतने पद और हैं जिन पर हमें नई भर्ती करवानी चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट वाली खाली सीटें हों या फिर अन्य जो विद्यालयों में रिक्त पद हों, 35:1 का अनुपात उनको देखना है और बेसिक के नियम यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार उन पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करवा सकती है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और एक दूसरी जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले ये दी थी कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से प्राथमिक और जूनियर दोनों ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जा सकती है। और उस जूनियर में एडेड जूनियर की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि कुछ पद लेकर के, जैसे यहाँ पर 1894, तो हो सकता है कि इसी प्रकार से लगभग इतने या फिर इसी के आसपास पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन की भी प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। यानी अपनी भर्ती में 1504 प्लस 390 1894 से एक भी अधिक पदों पर अब भर्ती होने के जो आसार हैं बहुत कम है, या कह सकते हैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आज तक जो भी प्रयास हुआ सीट वृद्धि को लेकर के, कहीं न कहीं सारे प्रयास यहाँ पर बेकार जाते हुए दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो मेरिट को लेकर के भी आप देखेंगे एक नया विवाद देखने को मिल रहा है कि मेरिट सब्जेक्ट वाइज बनेगी या फिर मेरिट कॉमन बनेगी, जबकि जब विषयवार परीक्षा आपने करा लिया था, कल को अगर भर्ती में कोई नया विवाद फिर से होता है, यानी अगर भर्ती सरकार को भर्ती समय पर पूरी करना होगा तो यहाँ पर कोई भी भर्ती में विवाद नहीं होने देंगे। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन, ये कई डेज कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, वहाँ पर होता है। कभी भी सब्जेक्ट या अलग अलग विषयों के लिए परीक्षा कराई गई हो, वहाँ पर कोई स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की गई हो, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिली नहीं है। और हम सभी को नहीं लगता है कि पीएनपी स्तर से अभी संशोधित परिणाम घोषित होने वाला है फ्राइडे सैटरडे तक। तब तक जो है संशोधित परिणाम के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन का जो कार्य है पीएनपी स्तर से किया जा सकता है, इसकी उम्मीद बहुत कम है, या कह सकते हैं बेसिक विभाग में इस प्रकार की चीज़ें पहले कभी हुई नहीं है। तो अभी हम लोग कुल मिलाकर के यहाँ पर सिर्फ इतना मान के चलते हैं साथियों कि 1894 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है और विषयवार ही मेरिट बननी चाहिए। कट ऑफ हाई जाने के चांस हैं, कितना हाई जा सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि 77-78 तक चली जाए जनरल की कट ऑफ, और अगर कॉमन मेरिट बनती है तो कट ऑफ और भी ज़्यादा जा सकती है। इसी के साथ साथ हमें दूसरी भर्तियों की भी तैयारी ज़रूर करते रहना चाहिए।